बक्सर के व्यवहार न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र तिवारी एक मामले में बहस करते समय अचानक बेहोश होकर गिर गए और उनकी मौत हो गई। बताया गया कि उन्हें हृदयघात हुआ था। इसके पहले भी कुछ समय पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता परशुराम चतुर्वेदी की भी इसी तरह एक सभा के दौरान बेहोश होकर मौत हो गई थी। बक्सर के एक नौजवान वेट लिफ्टर संतोष दुबे की भी कुछ समय पूर्व इसी तरह अचानक मौत हो गई। इन दुखद घटनाओं ने समाज में कई सवालों को जन्म दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हृदयघात के मामलों में इस तरह की अचानक मौतें क्यों बढ़ रही हैं और इनसे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। इन्हीं सवालों के उत्तर जानने के लिए हमने बक्सर के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मिश्र से बातचीत की। उन्होंने हृदयघात के कारणों और इनके रोकथाम के उपायों पर गहन चर्चा की। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि हृदयघात अचानक नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई वर्षों की अनियमित जीवन शैली और स्वास्थ्य समस्याएं छिपी होती हैं। हृदय की धमनियों में वसा और कैल्शियम के जमने के कारण धमनियां संकुचित हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट होती है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब व्यक्ति उच्च रक्तचाप, मधुमेह या धूम्रपान जैसी आदतों से पीड़ित हो। इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं उनको पहले कुछ ना कुछ परेशानी रही होगी। अचानक से कुछ नहीं होता है मेडिकल साइंस में, बहुत रेयरली ऐसा होता है। कुछ ऐसा एपिसोड्स होता है, स्ट्रेस में रहते होंगे, बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, कुछ हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशंस हो जाता है और अचानक से पैनिक और रेस्पिरेशन होने की वजह से वो ऐसी अकस्मात सडन डेथ होने का चांस बन जाता है। ऐसे लोगों को तो रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए और अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। यदि आप इमोशनली तुरंत बस्ट आउट करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। सर, कैसे जाने हम कि हमारे शरीर में मतलब इस तरह की बीमारियां हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं। रिस्क फैक्टर मैं बताऊं आपको, कुछ दिन पहले अभी अंतर्राष्ट्रीय हृदय दिवस था, उसमें मैंने जागरूक किया था, लोगों को बताया था, फिर से बता दूं आपको। तो रिस्क फैक्टर्स में जो आपको हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी पैदा कर सकती है, सबसे पहला आपका फूड हैबिट, बैड फूड हैबिट्स, समय पे खाना नहीं, जंक फूड्स खाना, बाहर के स्ट्रीट फूड्स पे ज़्यादा ध्यान देना, उसको बंद करें आप। रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब डेली 30 मिनट्स का आपका ब्रिस्क वॉकिंग होना चाहिए और 5 डेज अ वीक एटलीस्ट होना चाहिए। स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग कीजिए आप, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए आप, और आप कुछ ऐसा मेडिटेशन कीजिए ताकि इसको आप कम कर सकते हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, यदि बैठे रहने का लाइफ स्टाइल है तो आप उसको बदलिए, मूवमेंट कीजिए, वॉक कीजिए। स्मोकिंग करने वाले बिल्कुल स्मोकिंग छोड़ दें। और बहुत पेशेंट, चूँकि हमारे एशियन पॉपुलेशंस में हार्ट अटैक की संभावना यूरोपियन से ज़्यादा है और कम उम्र में है। कारण इसका क्या है कि हम स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारे लोन होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस लेवल का नहीं है, तो हम बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उस स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और उस टाइम ट्राइग्लिसराइड, स्पेसिफिकली लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और आपके हार्ट की खून की नलियों को डैमेज करता है और सडनली आपको डेथ हो सकता है। कुछ ऐसा इमोशनल बस्ट आउट हुआ तो उससे बचना हम लोग को। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना सबसे मुख्य। अच्छा, जो व्यक्ति थोड़ा पर्सनालिटी डिसऑर्डर का है, स्ट्रेसफुल लाइफ, थोड़ा सा में पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है, समस्याओं को समझ नहीं पाता, उलझ जाता है, वैसे लोग ज़रूर अपने शुगर का जांच कराएं, टाइम टू टाइम ईसीजी कराएं, लिपिड प्रोफाइल कराएं, ब्लड प्रेशर की जांच कराएं और इनमें यदि कहीं कोई कमी मिलती है तो एक अच्छे चिकित्सक को दिखाएं और उनका परामर्श लें। ये अति आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो तुरंत क्या करना चाहिए उसके आसपास के लोगों को? देखिए, हार्ट अटैक के लक्षण मैं बता दूं तभी तो समझ पाएंगे हार्ट अटैक है कि नहीं आया। बहुत सारे लोग हार्ट अटैक को गैस की समस्या समझ के इग्नोर कर जाते हैं और बहुत सारे लोग गैस की समस्या को हार्ट अटैक समझ के पूरा पैनिक हो जाते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों अच्छी नहीं है। यदि आपको छाती में दर्द यहाँ हुआ बहुत तेज, आपकी इस बाजू में पेन हुआ, आपकी जॉ, लोअर जॉ में पेन हुआ या गले में दर्द हुआ अचानक से, तो ये हार्ट अटैक का निशानी हो सकता है। या आप चलते टाइम, आप चल रहे हैं तब छाती में दर्द हो रहा हो, धड़कन हो रही हो, सांस फूल रहा हो चलने पे, तभी हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होने का निशानी हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वैसे मैं आपको, चूँकि नॉर्मली इससे बचना है लोगों को, फिर भी 1-2 दवाई होती है, उसका कोई नुकसान नहीं है। उसको बोलते एंटी प्लेटलेट्स,
जो प्लेटलेट्स होता है उस टाइम जमा होता है खून की नली में, उसको रोकने के लिए एक कोस्पिन 300 mg, क्लोपिडोग्रल 300 mg और एटोरवास्टेटिन 80 mg तीनों दवाई एक साथ खा लेना है। उससे नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो तो आपको गैस ज़्यादा बन सकता है, लेकिन यदि हार्ट अटैक हुआ तो आपके मौत होने वाली जो संभावना है हार्ट अटैक से, उसको आप कम कर सकते हैं। और जब फिजिशियन के पास जाएंगे तो आपके पास समय अच्छा खासा मिलेगा ताकि आपकी एंजियोग्राफी हो सके और आपको बचाया जा सके।